हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2067 मूवी को। इस कहानी में हम भविष्य की दुनिया को देखेंगे। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट होती है और हमें भविष्य की दुनिया को दिखाया जाता है जिसमें पृथ्वी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी होती है और पृथ्वी पर ऑक्सीजन भी लगभग खत्म हो चुकी होती है। पृथ्वी पर ऑस्ट्रेलिया में बस एक ऐसी जगह बची होती है जहां पर लोग आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की वजह से जिंदा रह रहे होते हैं, पर इस ऑक्सीजन के भी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। इसकी वजह से लोगों को बीमारियां हो रही होती हैं। वहाँ के लोगों को सिकनेस नाम की एक बीमारी हो जाती है। ये बीमारी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की वजह से होती है। फिर हमें ईथन नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो अपनी पत्नी के साथ होता है और उसकी पत्नी को भी वो बीमारी हो गई होती है। कुछ दिन बाद ईथन को उस कंपनी की चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बुलाती है। वो ईथन को बताती है कि ये बीमारी इसी तरह फैलती रही तो इंसानों का नामो निशान खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो ईथन को एक लैब में ले जाती है। वो ईथन को एक मशीन दिखाती है जो कि टाइम मशीन होती है, जो ईथन के पिता ने बनाई होती है। वो ईथन को बोलती है कि जो तुमने हाथ में वॉच पहनी है वो भी इसी टाइम मशीन का एक पार्ट है। हम देखते हैं कि ईथन जब छोटा था तो उसके पापा ने ही उसे वो वॉच पहनाई होती है जो कि उसके हाथ से निकल नहीं सकती। वो ऑफिसर ईथन को बताती है कि तुम्हें भविष्य में जाना होगा क्योंकि भविष्य से एक मैसेज आया है कि भविष्य में सब कुछ ठीक हो गया है और वहाँ ऑक्सीजन भी आ चुकी है। ईथन को उनकी बात पर विश्वास नहीं होता, पर ईथन अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता है इसलिए वो वहां जाना नहीं चाहता। ईथन का दोस्त उसे बोलता है कि उसे भविष्य में जाना चाहिए ताकि वो सभी इंसानों को बचा सके। इससे वो अपनी पत्नी को भी पहले जैसा ठीक कर सकता है, पर ईथन वहां जाना नहीं चाहता क्योंकि उसके पिता भी उसे इसी हालत में उसकी और उसकी माँ को छोड़ कर चले गए थे, इसीलिए वो भी अपनी पत्नी को छोड़कर जाना नहीं चाहता। ईथन घर आके अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है और उसकी पत्नी उससे बोलती है कि उसे जाना चाहिए। अगले दिन ईथन उसी ऑफिसर के पास जाता है और वो उससे बोलने लगता है कि वह भविष्य में जाने के लिए तैयार है। सभी बहुत खुश होते हैं और उसे भविष्य में भेजने के लिए एक सूट देते हैं और साथ में एक डिवाइस देते हैं जिससे वो भविष्य में जाने के बाद भी उनसे कनेक्ट रहेगा। साथ ही वो लोग थोड़ा परेशान भी होते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि ईथन को वापस कैसे बुलाना है। वो लोग ईथन को टाइम मशीन में बिठा देते हैं जिससे वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता हुआ भविष्य में 400 साल आगे पहुंच जाता है। वो एक जंगल में पहुंच जाता है जहां बहुत ज्यादा हरियाली होती है। वहां उसे ऑक्सीजन लेकर बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। उसे वहां पर एक स्केलेटन दिखता है जिसके सिर पे एक गोली लगी होती है। वो आगे जाकर देखता है तो उसे पता लगता है कि वो स्केलेटन किसी और का नहीं, उसी का ही है। उस स्केलेटन के हाथ पर भी वही डिवाइस होता है जिससे जो उसने बचपन में पहना होता है और साथ में वो डिवाइस भी होता है जो कि उन लोगों ने उससे कनेक्टेड रहने के लिए दिया होता है। इथन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ हो क्या रहा है। इथन जब उस डिवाइस को ध्यान से देखता है तो उसमें ग्रीन लाइट जल रही होती है और जो उसने डिवाइस पहना होता है उसमें रेड लाइट जल रही होती है। रात हो जाती है और इथन वहाँ कुछ बेरीज खा रहा होता है। उसके बाद उसकी हालत खराब हो जाती है कि उसने जो बेरीज खाई होती हैं वो जहरीली थी, उसे ये पता नहीं होता। इथन बेहोश हो जाता है और ये बात उन लोगों को पता चल जाती है जिन लोगों ने उसे टाइम मशीन में भेजा होता है क्योंकि वो उस डिवाइस से कनेक्टेड होता है। जब कुछ देर बाद इथन उठता है तो वो देखता है कि उसका दोस्त उसके सामने बैठा है। उसकी मदद के लिए उसके दोस्त को 2067 से भेजा गया होता है। ईथन को उसके दोस्त जूड नहीं पाला होता है इसलिए वो उसके बड़े भाई की तरह है। सुबह ईथन और जूड वहीं पहुंच जाते हैं जहां उसने स्केलेटन को देखा होता है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो वहां से एक मशीन निकलती है जो कि ईथन की आंखों को स्कैन करती है और वहां एक दरवाजा खुल जाता है। जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये वही लैब है
जिससे वो भविष्य में आए हैं। उन्हें अंदर आके पता चलता है कि उन्हें 4 घंटे में वापस जाना होगा, क्योंकि वो लैब 4 घंटे बाद खुद ब खुद डीएक्टिवेट हो जाएगी। उन दोनों को पौधों का सैंपल लेकर 4 घंटे में वापस जाना होता है। वो दोनों सैंपल लेने के लिए जिस मशीन को ले जाने वाले थे, वो मशीन भी खराब हो गई होती है। उन्हें उसे पहले ठीक करना होगा। ईथन और जूड दोनों शहर की तरफ निकल जाते हैं। उन्हें आगे जाकर पता लग जाता है कि सारे शहर तबाह हो चुके होते हैं और वहां इंसानियत का नामो निशान भी नहीं होता। ईथन अपने घर में भी जाता है, जो कि भविष्य में पूरा ही पूरा मिट्टी हो चुका होता है। ईथन जब अपने स्केल्टन के पास मिले डिवाइस को ऑन करता है तो उसे उसकी रिकॉर्डिंग सुनकर पता लग जाता है कि उसे गोली मारने वाला और कोई नहीं, उसका दोस्त जूड ही होगा। जूड भी वहां आ जाता है और वो ईथन को गन पॉइंट पर ले लेता है, पर ईथन उसे समझा देता है कि वो उस डिवाइस को ठीक करेगा जिसमें कि वो सैंपल लेकर जाने वाले हैं। उसका दोस्त मान जाता है। वो लैब में आकर देखते हैं कि उनके पास 37 मिनट ही बचे होते हैं। ये देखकर जूड वापस जाने की कोशिश करता है, पर ईथन उसे एक कमरे में बंद कर देता है और वहाँ लैब में आकर बैठ जाता है। वहाँ एक रिकॉर्डेड मैसेज आता है। जब ईथन उसे प्ले करता है तो वो मैसेज उसके पापा की तरफ से होता है। ईथन उस मैसेज को सुनता है, जिसमें उसके पापा बताते हैं कि उन ऑफिसर ने ही उनके साथ धोखा किया था। वो तो बस इंसानों को बचाना चाहते थे। वो ऑफिसर रबीना उस डिवाइस का गलत प्रयोग करना चाहती थी, इसलिए उस डिवाइस को बचपन में ही उसके पापा ने टाइम मशीन को उसके हाथ में पहनी वॉच के साथ कनेक्टेड किया होता है। उसके अलावा उससे मशीन को कोई भी ही ऑपरेट नहीं कर पाएगा। जब रजीना को ये बात पता चली तो उसने ईथन के पापा को मार दिया होता है और जूड को अपने साथ मिला लिया होता है। ईथन को बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो अपने पापा को गलत समझता था, क्योंकि जूड उसे उसके पापा के बारे में नेगेटिव बातें बताता था। वो सोच लेता है कि वो इस टाइम मशीन को तबाह कर देगा ताकि वो ऑफिसर वीना इस मशीन का गलत प्रयोग ना कर पाए। ईथन इससे पहले उस मशीन को डिस्ट्रॉय करता वहां जूड पहुंच जाता है। ईथन जूड के साथ लड़ने से मना कर देता है। जूड भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसने भी अपने बेटे की तरह ईथन को पाला होता है। खी होकर वो खुद को गोली मारकर अपनी जान दे देता है। रबीना ने ईथन के पीछे जूड को इसलिए भेजा होता है ताकि वो मशीन के बारे में सब कुछ जान के ईथन को गोली मार दे। जूड ने अपनी जान दे दी होती है, इसलिए रबीना का प्लान फेल हो जाता है। ईथन उस मशीन को भी ठीक कर देता है जिसमें वो सैंपल अपने पास्ट में भेज सकता था। वो बहुत सारे सैंपल अपने टाइम में भेज देता है और साथ में अपने पापा का रिकॉर्डेड मैसेज भी भेज देता है, जहां लोगों को पता चल जाता है कि रजीना उस मशीन का गलत इस्तेमाल करना चाहती थी। रजीना को अरेस्ट कर लिया जाता है। ईथन ने अपनी पत्नी के लिए एक फूल भी भेजा होता है, जिसका मतलब कि वो अब 400 साल से कभी अपने टाइम में वापस नहीं आएगा। ईथन उस टाइम मशीन को पूरी तरह नष्ट कर देता है। जब वो बाहर जाकर देखता है तो वहां उसका स्केलेटन नहीं होता। इसका मतलब ये है कि उसका फ्यूचर पूरी तरह बदल गया होता है। जो उसने सैंपल भेजे थे उसकी वजह से पास्ट में इंसानियत बच गई होती है। जब वो अपने सामने देखता है तो वहाँ बहुत बड़े एडवांस शहर होते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मूवी? लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।